हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दैट इज़ बायोसाइड। आई होप कि आप पिछले सारे वीडियोस लगातार देख रहे होंगे और उनसे अच्छी तरह से स्टडी कर रहे होंगे। ना पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ जर्मिनल लेयर। सबसे पहले क्या बनी थी? सबसे पहले बनी थी एंडोडर्म, फिर क्या बनी थी? मेसोडर्म, और लास्ट में क्या बनी थी? एक्टोडर्म। तो ये हमने अब तक पढ़ा है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स जो कि बनेंगे फ्रॉम द रिस्पेक्टिव जर्मिनल लेयर। कुछ बातें हैं जो हम पहले रिकैप कर लेते हैं ताकि हमें ये सब समझने में आसानी हो। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि भाई हमारे पास तीनों जर्म लेयर बन रही थी। ये तीनों जर्म लेयर बनी किससे थी? फ्रॉम द एपिब्लास्ट सेल। देखिए, किसी भी प्रोसेस के दो पॉइंट होते हैं, एक वो प्रोसेस कब शुरू होती है और एक वो प्रोसेस कब खत्म होती है। तो हमने पढ़ तो ली, पर जो हमने नहीं पढ़ा वो ये कि सर जर्मिनल लेयर का बनना कब से शुरू होगा, विच पॉइंट इंडिकेट कि नाउ द जर्मिनल लेयर फॉर्मेशन बिगिन। जरा उसको समझते हैं। आपको याद होगा कि हमारे पास में जो इनर सेल मास था, जो एम्ब्रियोनिक नॉब थी एक्चुअली में, वो डिस्क शेप बन रही थी। कुछ याद आया होगा आपको। ऊपर थे कॉलमनर सेल्स जिसे हम कहते थे एपिब्लास्ट, और इसके नीचे लगे हुए थे क्यूबॉइडल सेल्स जिसे हमने कहा था हाइपोब्लास्ट। हमें अच्छी तरह से याद है कि सर इसके बाद ही हमारे पास में जर्मिनल लेयर का बनना शुरू हुआ था, पर कब शुरू हुआ था? एक्चुअली में हुआ क्या, ये जो एपिब्लास्ट सेल हैं इसमें एक टाइम के बाद एक डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। दैट इज ये कुछ इस तरह से बन जाते हैं। ये रहे हमारे पास में कॉलमनर सेल्स, एंड ये रहे हमारे पास में हाइपोब्लास्ट ना। ये जो डिप्रेशन बनी है, दिस डिप्रेशन इंडिकेट कि भैया जी अब शुरू होने वाला है क्या? फॉर्मेशन ऑफ जर्मिनल लेयर्स। एक्चुअली में यहां पर एक स्ट्रक्चर बनता है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज प्रिमिटिव। इसके दो पार्ट होते हैं, जरा समझिए। दिस पार्ट इज नोन एज प्रिमिटिव knob and this stalk-like structure is known as primitive streak। एक्चुअली में ये जो फॉर्मेशन होता है प्रिमिटिव स्ट्रीक का, इट इज द इंडिकेशन ऑफ कि भैया अब क्या शुरू होने वाली है? अब शुरू होने वाली है गैस्ट्रुलेशन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ जर्मिनल लेयर्स। ध्यान देना सीक्वेंस, सबसे पहले क्या बनी थी? एंडोडर्म, फिर क्या बनी थी? मेसोडर्म, फिर क्या बनी थी? एक्टोडर्म। क्लियर? उसके बाद क्या हुआ था? एपिब्लास्ट सेल में हमारे पास में फिर डिवीजन हुआ था, हमारे पास एंडोडर्म बनी थी। एक्चुअली में वहां पर हो क्या रहा था? वहां पर हो रहा था मूवमेंट ऑफ सेल्स, जिसकी वजह से नई नई जर्म लेयर बन रही थी। तो दैट मूवमेंट ऑफ सेल्स इज नोन एज, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम, morphogenetic movement, which give rise to germ layers। कौन सी जर्म लेयर्स भैया? हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि भाई प्रिमिटिव स्ट्रीक इज द इंडिकेशन कि अब क्या शुरू होने वाली है? गैस्ट्रुलेशन। चलिए, ये हमें आइडिया पता चल गया है। एंड नाउ एज आई हैव ड्रॉन द चार्ट to describe that which organ is formed to be from which germ layer। ध्यान देना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, और इसमें से हर साल नीट में, बोर्ड में कोई ना कोई क्वेश्चन इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, कैसा भी पूछ लिया जाता है। सो प्लीज पे अटेंशन टुवर्ड दिस टॉपिक। ओके, नाउ दिस इज एंडोडर्म, दिस इज मेसोडर्म, दिस इज एक्टोडर्म, एंड these are the different type of organ which are formed from these germ layers। अब हम यहाँ पे एक बात को क्लैरिफाई करते हैं बिटवीन अनडिफरेंशिएट एंड डिफरेंशिएट। समझिए जरा, जाइगोट क्या था? अनडिफरेंशिएट था। अनडिफरेंशिएट मतलब कि वो पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है। मॉरुला
ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट, इनर सेल मास, ये सब कैसे थे? ये सब अनडिफरेंशिएट थे। लेकिन जब जर्म लेयर फॉर्म हो जाती हैं तो इनके सेल्स अब अनडिफरेंशिएट नहीं रहे, नाउ दे बिकम डिफरेंशिएट। क्यों? बिकॉज दे कैनॉट फॉर्म ए न्यू होल इंडिविजुअल। नाउ व्हाट? दे कैन फॉर्म द स्पेसिफिक ऑर्गन। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे पढ़ने से पहले आपने देखा कि ये अब मैं मिटा चुका हूँ। क्यों मिटाया मैंने, अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोडर्मिस, मेसोडर्मिस एंड एक्टोडर्मिस। अगर हम एंडोडर्मिस की बात करें तो बेसिकली समझिए कि एंडोडर्मिस इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विसरल ऑर्गन्स। ये एक जनरल बात है। स्पेसिफिक बात ये है कि एंडोडर्मिस से लिवर बनता है, पेंक्रियाज बनता है, थायराइड बनता है, पैराथायरॉइड, थाइमस एंड कंप्लीट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ध्यान रहे यहाँ पे क्या शब्द मैंने बोला? कंप्लीट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ भी, लंग्स, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, एनीथिंग, दैट्स ऑल फॉर्म्ड फ्रॉम द एंडोडर्मिस। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द मेसोडर्म। मेसोडर्म से ध्यान देना पूरा पूरा कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं, मैंने यहाँ पे शब्द यूज़ किया कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब है पूरा, पूरा मतलब इसमें दो चीज़ें आती है। एक आता है हमारे पास में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक आता है लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। सारा ब्लड, लिम्फेटिक वेसल्स, ब्लड वेसल्स एंड हमारा हार्ट, सबका सब किससे बनेगा? फ्रॉम द मेसोडर्म एंड ऑल्सो स्प्लीन, बिकॉज स्प्लीन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो आप याद रखें पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूडिंग स्प्लीन किससे बन रहा है? मेसोडर्म से बन रहा है। नेक्स्ट, मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू। बॉडी में प्रेजेंट सभी मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू सच एज टेंडन्स, लिगामेंट, ये सब किससे बने होते हैं? मेसोडर्म से। अब मैंने कनेक्टिव टिश्यू बोला है तो आई विल talk about the skeletal system also. It is skeletal system, skeletal system also. अब अगर मैं skeletal system बोल रहा हूँ तो मैं नोटोकॉर्ड भी बोलूँगा। ओके, नोटोकॉर्ड, skeletal system, connective tissue, muscles, these all are formed from the mesoderm. And last is most part of reproductive system, जिसमें हमारे पास गोनड्स आते हैं। तो गोनड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मेसोडर्म। अब गोनड्स तो आप जानते हैं, गोनड्स मीन्स टेस्टिस एंड ओवरीज, टेस्टिस इन द केस ऑफ मेल एंड ओवरी इन द केस ऑफ फीमेल। नाउ मूविंग टू द एक्टोडर्म। एक्टोडर्म के बारे में आप एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए तो आपको ये रटना नहीं पड़ेगा। एक्टोडर्म हर उस जगह होगा जहाँ पर नर्वस सिस्टम का कोई भी पार्ट है, मतलब न्यूरॉन्स अगर वहाँ पे आ गए हैं तो समझ लो कि दैट इज ऑल ओरिजिनेट फ्रॉम द एक्टोडर्म। अगर हम प्राइमरी तौर पे बात करें तो एक्टोडर्म रेस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑल्सो हाइपोथैलेमस एंड पीनियल ग्लैंड। इसके अलावा जितने भी सेंस ऑर्गन है, ध्यान रहे ये बात याद रखना, अगर कहीं पर भी न्यूरॉन इन्वॉल्व हो गया है तो इट ऑलवेज विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम द एक्टोडर्म। अपना दिमाग खुला रखना। आपसे कुछ भी पूछा जाए, अगर आपको पता है कि उसमें नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन इन्वॉल्व है तो समझ जाओ किसे टिक करना है? एक्टोडर्म को ना। अब आप देखेंगे कि मैंने इस ब्लॉक को अलग बनाया और इन सब ब्लॉक को अलग अलग बनाया। ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर किसी भी ऑर्गन में कोई पार्टीशन नहीं है। पार्टीशन का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि लेवर का थोड़ा पार्ट यहाँ बना, थोड़ा पार्ट वहाँ बना, थोड़ा पार्ट वहाँ बना। नो, यहाँ पे स्ट्रिक्ट है कि भैया दीज ऑर्गन आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एंडोडर्म, दीज ऑर्गन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेसोडर्म, दीज ऑर्गन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एक्टोडर्म। आपको दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल। अगर यहाँ पे नाम है तो टिक करो, नहीं नाम है तो छोड़ो। लेकिन इनको मैंने ब्लॉक में लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर कुछ पार्ट एंडोडर्म से बन रहा है, कुछ पार्ट मेसोडर्म से बन रहा है, तो कुछ पार्ट एक्टोडर्म से बन रहा है, जबकि ऑर्गन एक ही है। ध्यान रहे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, बिकॉज यहाँ पर आप सबसे ज़्यादा घूम जाओगे।
आपको बहुत ज़्यादा याद करना पड़ेगा कि हाँ भैया इस ऑर्गन का अगर ये पार्ट पूछा है तो इसका ओरिजिन यहाँ से हुआ है, अगर ये पार्ट पूछा है तो इसका ओरिजिन यहाँ से हुआ है। आगे देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अगर हम इस लाइन में देख रहे हैं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, द कंप्लीट एक्सक्रीटरी सिस्टम इज फॉर्म्ड फ्रॉम द मेसोडर्म, एक्सेप्शन इज द यूरिनरी ब्लैडर। Urinary bladder is formed from the endodermis, whereas all other component of excretory system originate from the mesoderm। और इसका मतलब है कि भैया एक्टोडर्म से कोई पार्ट नहीं आता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रहे। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 लोब होते हैं, हम सभी जानते हैं। वन इज नोन एज एंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट लोब एंड पोस्टीरियर लोब। नाउ इन तीनों में से द एंटीरियर लोब इज फॉर्म्ड फ्रॉम द एंडोडर्मिस, वेयर एज द पोस्टीरियर लोब एंड द इंटरमीडिएट लोब ऑरिजिनेट फ्रॉम द एक्टोडर्म। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इज एड्रिनल ग्लैंड, नेक्स्ट इज एड्रिनल ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, वन इज एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड अदर इज एड्रिनल मेडुला। क्लियर? इसमें से जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द मेसोडर्म, वेयर इज द एड्रिनल मेडुला ओरिजिनेट फ्रॉम द एक्टोडर्म। रीजन न्यूरॉन की इन्वॉल्वमेंट है। नाउ नेक्स्ट इज ईयर। ईयर इज ए सेंसरी ऑर्गन। क्लियर? राइट? पर ईयर के 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इंटरनल ईयर। राइट? Now, out of these 3 parts, the middle ear is derived from the endoderm germ layer, whereas the internal ear that contain cochleae, right, sensory hairs, now that part originate from the ectoderm. Again, the region is same, neuron derivative है यहाँ पे। Clear? Next is skin. अब अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन के ऊपर 2 लेयर होती हैं, या फिर स्किन की 2 लेयर होती हैं। द अपर लेयर इज नोन एज एपिडर्मिस, वेयर इज द लेयर अंडर एपिडर्मिस इज नोन एज डर्मिस। अब जरा समझिए यहाँ पे, अगर हम स्किन की बात कर रहे हैं तो द एपिडर्मिस इज फॉर्म्ड फ्रॉम द एक्टोडर्म, ऊपर वाली लेयर स्किन की, दैट इज नोन एज एपिडर्मिस। और ये किससे बनेगी? वो बनेगी एक्टोडर्म से, एंड ऑल्सो इट्स डेरिवेटिव्स, दैट इज ग्लैंड्स, nails, hair, which are originate from the ectoderm. They are also, which are derivative of epidermis, they also originate from the ectoderm. वहीं पर अगर हम बात करते हैं डर्मिस की, that is epidermis के नीचे वाली लेयर, वो originate होती है from the mesoderm. Now next is GIT. GIT means gastrointestinal tract, or you can also say digestive system. Clear? अब यहां पे जरा समझिए, लगभग कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, मैंने लगभग बोला है, पूरा नहीं बोला, फ्रॉम द फेरेंस टू द कोलोन। अब फेरेंस के नीचे हमारे पास ईसोफेगस आती है, स्टमक आता है, इंटेस्टाइन आती है, सीकम आता है, एंड लास्ट कोलोन तक, एंड लास्ट कोलोन तक सब कुछ कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? फ्रॉम द एंडोडर्म जर्म लेयर। अब इसी में अब अलग से क्वेश्चन आएगा कि भैया गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड, यहाँ पे दिमाग क्यों मार रहे हो यार? ये ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? इन द स्टमक एंड इन द इंटेस्टाइन। वो कहाँ प्रेजेंट है? इन बिटवीन द फेरेंस एंड कोलोन। तो सिंपल सी बात है, ऑल द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ग्लैंड कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? एंडोडर्म से ओरिजिनेट हो रही है, एंड ऑल्सो द टंग। ये आप लोग याद रखें। अब सर आपने यहाँ पे फेरेंस से लेके कोलोन बोला है, बचा क्या हमारे पास? बचा हमारे पास माउथ, बचा हमारे पास रेक्टम। तो अब आ जाओ इधर, ये जो माउथ एंड रेक्टम है किससे ओरिजिनेट हुआ है? फ्रॉम एक्टोडर्म। और यहाँ पे माउथ के अंदर सैलिवरी ग्लैंड। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अगर हम थोड़ा सोचें ना तो हमें समझ में आ जाएंगे, हम उनका आंसर जान लेंगे, लेकिन हम थोड़ा पैनिक में आ जाते हैं, हाँ ये क्या पूछ लिया। सोचो तो जरा, माउथ
सैलिवरी ग्लैंड मुझे यहाँ पे लिखना पड़ा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ग्लैंड मुझे यहाँ पे लिखना पड़ा। क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि आपको माउथ और रेक्टम तो इजीली याद हो जाएगा, लेकिन अगर किसी ने पूछ लिया सैलिवरी ग्लैंड, आप सोच में पड़ जाओगे। यार कॉमन सेंस है, सैलिवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? माउथ में। माउथ किससे डिराइव हुआ है? एक्टोडर्म से। क्लियर आंसर? ओके। एंड द लास्ट इज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिट्यूटरी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज आई। इस आई को इसीलिए मैंने रेड कलर से लिखा है। ध्यान देना, आई के बहुत सारे पार्ट हैं, उन बहुत सारे पार्ट्स में स्क्लेरा एंड choroid are derived from the mesoderm, whereas all other parts such as conjunctiva, cornea, lens, retina, iris, ciliary muscles, these all part except sclera and choroid of eye derived from ectoderm। ध्यान देना, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं फिर से आपको बता रहा हूँ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आएगा। आई होप आपको ये सारा वीडियो समझ में आया होगा। ध्यान देना, नीट में एक एक क्वेश्चन की अपनी वैल्यू होती है, एक एक क्वेश्चन से रैंकिंग लाखों ऊपर नीचे हो जाती है। तो आई होप अब आप इनमें से आने वाले एटलीस्ट क्वेश्चन तो नहीं भूलेंगे। क्लियर? इसके साथ ही हम आ गए हैं इस वीडियो के एंड पर, और अगला वीडियो जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे ऑन द टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्लेसेंटा। हम पढ़ेंगे उसमें क्या फंक्शन होता है, कैसे बनता है, किसे कहते हैं प्लेसेंटा। टिल देन इसे पढ़ो यार, वीडियो बनाने में भी बहुत मेहनत हो जाती है, आप पढ़ने में मेहनत करें। ठीक है, थैंक यू।